गौतमी के इकलौते बेटे की मौत हो गई। अत्यंत दुखी स्थिति में वे बच्चे के शव को गोद में लिए अपने सारे पड़ोसियों के पास फिरती हुई उनसे दवा मांगती रही। लोग कहते बेटे की मौत के गम में इसका सिर फिर गया है। अंततः गौतमी को एक ऐसा आदमी मिल ही गया जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवा तो नहीं दे सकता, पर मैं एक ऐसे चिकित्सक को जरूर जानता हूं जो ये कर सकता है। मां ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे ये तो बताइए कि वे कौन है। उस इंसान ने उत्तर दिया, तुम बुद्ध के पास जाओ। वे आशा और विश्वास से भरी तत्काल बुद्ध के पास पहुंची और विलाप करती हुई बोली, भगवान, मुझे ऐसी कोई दवा दीजिए जो मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दे। बुद्ध ने कहा कि यदि तुम सरसों के एक मुट्ठी बीज ला सको तो मैं तुम्हारा अनुरोध अवश्य पूरा करूंगा। वे महिला तुरंत ही सरसों के बीज लाने चली गई कि तभी बुद्ध ने उसमें एक शर्त जोड़ दी। बुद्ध ने कौन सी शर्त जोड़ी थी? क्या वे महिला उसे पूरा कर सकी? और इस कहानी का मतलब क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, सरसों के बीज केवल वैसे ही घर से लिए जाने चाहिए जहां कभी किसी भी पुत्र, पुत्री, पति, माता, पिता या मित्र की मृत्यु ना हुई हो। गौतमी घर घर घूमती रही, जहां लोग उस पर तरस खाते और कहते कि हमारे पास सरसों के बीज हैं, इन्हें ले लो। किंतु जब वे पूछती कि क्या कभी आपके परिवार में किसी पुत्र, पुत्री, माता अथवा पिता की मृत्यु हुई है, तो हर जगह उनका जवाब होता कि जो जीवित हैं उनसे कहीं ज्यादा लोग मृत हो चुके हैं। और अंततः गौतमी को कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां से वे सरसों के बीज ले सके। तब उस दुखी महिला को यह अनुभूति हुई कि दीपक की लौ केवल तभी तक जीवित रहती है जब तक कोई उसकी बाती बढ़ाने वाला होता है, वरना वह एक बार फिर बुझ जाती है। उसने मनुष्य की होनी पर गौर किया और सोचा, अपने दुख में मैं कितनी स्वार्थी बन गई। मृत्यु सबके लिए सत्य है, किंतु जिसने अपने सभी स्वार्थपूर्ण कर्मों को समर्पण कर दिया हो, उसे अमरता की मंजिल पर पहुंचाने का पथ भी मौजूद है। This is Motivational Burns. Thanks for watching.